नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कई बार खामोशी ज़्यादा शोर मचाती है। कांग्रेस में इस समय बड़ी खामोशी है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, कांग्रेस में खामोशी का दौर अक्सर चलता रहता है। आपको याद होगा अगस्त 2022 जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, और वो पत्र दरअसल कांग्रेस के संगठन के कामकाज के तरीके और उस पर था, लेकिन एक तरह से वो गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती थी। और उसमें सीधे सीधे एक चेतावनी दी गई थी कि राहुल गांधी या तो फुल टाइम अध्यक्ष के रूप में काम करें या छोड़ दें, ये राजनीति से हट जाएं। राहुल गांधी का आपको याद होगा कि उनको दिसंबर 2017 में जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव वो जीत सकते हैं, तो उसका श्रेय राहुल गांधी को मिले कि इतने लंबे समय बाद बीजेपी को हराकर कांग्रेस जीती है गुजरात, तो इसका श्रेय राहुल गांधी को मिले, इसलिए आनन फानन में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उससे पहले तक वो अध्यक्ष बनने से भागते रहे। राहुल गांधी का पूरा व्यक्तित्व ही यही है कि वो किसी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागते हैं, लेकिन उनको अधिकार सब चाहिए। आज भी वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन पार्टी वही चला रहे हैं। ये एक विचित्र मॉडल जो है डेवलप किया है सोनिया गांधी ने। जब यूपीए की सरकार थी 10 साल, 2004 से 2014, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सरकार सोनिया गांधी चलाती थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, पार्टी राहुल गांधी चलाते हैं। तो ये गांधी परिवार ने एक नया मॉडल गवर्नेंस का, कम से कम जो है ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस का, और सरकार में भी देखा आपने, उसमें गवर्नेंस का नया मॉडल तैयार किया है, जहां जवाबदेही हमारे ऊपर नहीं आए, यानी मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। तो जो आलोचना हो संगठन की, जो आलोचना हो सरकार की, वो प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के जिम्मे, और जो अच्छा काम हो उसका श्रेय तो गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कौन ले सकता है। तो ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, और जब से जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आए तब से चल रहा है। और ये सिलसिला जब तक ये परिवार राजनीति में बना हुआ है तब तक चलता रहेगा। तो 2023 में जो हुआ, जो बगावत दिखाई दे रही थी, उसको दबाया गया। उसमें से कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए, अब पार्टी में नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद अलग पार्टी बना ली उन्होंने, हालांकि वो सफल नहीं हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंच गए। कुछ अपने देश में बड़े वकील ऐसे हैं जिनको हर समय राज्यसभा चाहिए, वो किसी पार्टी से के साथ जा सकते हैं इसके लिए। एक समय राम जेठमलानी इसके लिए मशहूर थे। उसके बाद जो है आप देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस में होते हुए टीएमसी से राज्यसभा में गए। अब कपिल सिब्बल जो है, उन्होंने हालांकि कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन आज भी वो अंदर से कांग्रेसी ही हैं, कांग्रेस के मुकदमे लड़ते हैं, कांग्रेस की ओर से बोलते हैं, कांग्रेस का नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन बात आज G23 जो बना था, जो मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, जो चिट्ठी लिखी गई थी, 23 नेताओं ने लिखी थी, वो G23 के नाम से जाने गए। G23 ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कुछ लोगों को चुप करा दिया गया, कुछ लोगों को इनाम देकर खुश कर दिया गया। तो गांधी परिवार के खिलाफ अगर कोई बगावत होगी, कोई चुनौती होगी, तो उसका यही हाल होगा। लेकिन बात हमेशा एक जैसी या वातावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां बदल रही हैं। कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। लोकसभा का 3 चुनाव लगातार हार चुकी है पार्टी। विधानसभाओं में, राज्यों में उसकी लगातार हार हो रही है। जहां जीती हुई है वहां भी अगले चुनाव में हारती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी अगर नहीं है तो कौन है? और आप देखिए कि जिस तरह से चुनाव में उनका रवैया होता है, चुनाव प्रचार को लेकर। बिहार का चुनाव चल रहा था, वो विदेश यात्रा पर चले गए, और लौट कर आए तो देशाटन पर चले गए, लेकिन बिहार नहीं पहुंचे। अब जाकर बिहार पहुंचे हैं कुछ दिनों से, और जो बोल रहे हैं वो उससे पार्टी का कोई फ़ायदा होगा ऐसा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ आज।
कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, आप देखिए बिहार में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस के लिए ये बड़ा हाई स्टेक वाला चुनाव था। इसलिए नहीं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। सरकार अगर महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव की बनेगी, कांग्रेस उसमें एक छोटा सा हिस्सा होगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसके बावजूद इस चुनाव के नतीजे का महत्व, राजनीतिक महत्व बहुत है। अगर यहाँ महागठबंधन को जिताने की कोशिश करते राहुल गांधी तो उससे पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ता। पहला असर तो ये पड़ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस भी प्रदेश में है उसमें उत्साह आता, नए उत्साह का संचार होता, संगठन जो है वो उठकर खड़ा होने की कोशिश करता। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति खराब होती है या अच्छी होती है। तो ये तो राहुल गांधी का रवैया है भाई, वो तो युवराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राज तो उन्हीं का रहेगा। ये जो बाकी लोग पद पर हैं वो केवल दिखावे के लिए हैं, शोभा के लिए हैं। ताकत जो है, सत्ता जो है राहुल गांधी के हाथ में है। अब तो सोनिया गांधी के हाथ में भी उस तरह से नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है, ये राजमहलों की संस्कृति है कि जब भी सत्ता राज परिवार के एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है तो बगावत के सुर उठने लगते हैं। तो बगावत उसके बाद होना तय है, वो सफल होगी नहीं होगी ये अलग बात है। अब आप बिहार चुनाव में ही देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए लगभग नहीं के बराबर गए। प्रियंका गांधी केवल औपचारिकता निभाने के लिए अभी तक 1 या 2 सभाओं में गई हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार नहीं कर रहा, हालांकि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी को बड़ा नेता माना ही नहीं जाता। तो कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और ये इसी को देखकर मैं कह रहा हूं कि ये तूफान से पहले की शांति है। बिहार का चुनाव हारने के बाद, अब उसके बाद जो चुनाव हैं उनमें आप देखिए, जो जिन 4 राज्यों में होना है उसमें तमिलनाडु में जो भी होना है डीएमके का होना है। कांग्रेस को जो सीट डीएमके दे देगी उतने तक लड़ना है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है। असम में वो खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। केरल में एंटी इनकम्बेंसी सीपीएम के खिलाफ होने के बावजूद कांग्रेस के पक्ष में उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है। तो बिहार में अगर महागठबंधन पिटता है, जो कि मुझे लगता है पक्का है, तो उससे कांग्रेस में हताशा का एक नया दौर शुरू होगा। फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू होगा। थोड़े दिन के लिए अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उन्होंने कोई जिम्मेदारी का पद लिया है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। अब आप देखिए कि अगर बगावत होगी, अगर विद्रोह होगा, जिससे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी कोई तुरंत ऐसा होने जा रहा है ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद राहुल गांधी को लेकर पार्टी में सवाल उठने शुरू होंगे। हार जीत के कारण नहीं, जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं उसके कारण। और इस बात की संभावना से मैं कह रहा हूं, या आशंका से आप पूरी तरह इनकार नहीं कर सकते कि इसका नेतृत्व हो सकता है प्रियंका वाड्रा करें। प्रियंका वाड्रा, उनके साथियों की और उनके समर्थकों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। पार्टी में उनको लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद, जब उत्तर प्रदेश का पूरा जिम्मा दे दिया गया था और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी 403 में से, उसके बाद से प्रियंका वाड्रा लगातार हाशिए पर हैं कांग्रेस की राजनीति में। कोई बड़ा उनको काम नहीं मिलता। संसद में जो है केवल झोला लेकर दिखाने के लिए, कभी हमास का, कभी फिलिस्तीन का, कभी किसी का, इसके अलावा उससे ज़्यादा उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो शोभा की वस्तु बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी में, कि जब इस तरह का कोई प्रदर्शन करना हो तो उनको दिखा दिया जाए। कांग्रेस अगर गिरफ्तारी दे तो वो बस में बैठकर ताली बजाती हुई दिख जाए, उसकी फ़ोटो खींच जाए, अगले दिन अखबारों में और मीडिया में वो आ जाए। इससे ज़्यादा बड़ी भूमिका उनकी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और उनके सामने समस्या जो है वो उनके पति हैं। उनके राजनीति में आगे बढ़ने में उनके पति सबसे बड़ी समस्या है। उनके पति के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, ईडी के, सीबीआई के,
उसके कारण उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो क्या ऐसी संभावना है कि अगर उनका केस, उनके पति का केस मतलब रॉबर्ट वाड्रा का केस कमज़ोर हो जाए या सरकार उसको ज़्यादा परसू न करे, तो प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करें? अब ये सुनने में बड़ी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन राजमहलों में जो षड्यंत्र होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। हमेशा उसका नेतृत्व परिवार का ही कोई व्यक्ति करता है। तो दो राजनीतिक परिवारों में बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद एक गांधी परिवार और दूसरा लालू परिवार, दोनों में विघटन होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए, उसको देख लीजिए। रोहिणी आचार्य को जिस तरह से किनारे लगाया गया, उसको देख लीजिए। मीसा यादव को पहले ही किनारे किया जा चुका है और उसके अलावा पूरे परिवार के जेल जाने की संभावना है। और इधर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में कब जेल चले जाएं पता नहीं है। अगर ये सब जेल जाते हैं जिनके खिलाफ बड़े पुख्ता मामले हैं, तो सवाल यह है, गांधी परिवार की बात करें तो बचेगा कौन? प्रियंका वाड्रा। तो क्या प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं? कांग्रेस पार्टी पर काबिज होना चाहती हैं? काबिज होना चाहती हो या नहीं, लेकिन वो अपनी बड़ी भूमिका निश्चित रूप से चाहती हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि वो राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मर है। हालांकि चुनाव के मैदान में तो वो कुछ अभी तक कर नहीं पाई। 2019 से उनको जिम्मेदारी मिलना शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा जो है लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया, तब भी फेल हुई थी। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभार दिया गया विधानसभा चुनाव में और बड़ी फेल्योर साबित हुई। और उसके बाद से 2024 में भी उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। तो उनकी इस समय आप देखिए, राज्यों पर नज़र डालिए। एक समय छत्तीसगढ़ की सरकार को माना जाता था कि वो प्रियंका वाड्रा की सरकार है। भूपेश बघेल जो है वो प्रियंका वाड्रा के यहाँ हाजिरी बजाते थे। अब दो सरकारें हैं, वैसे 3 सरकारें हैं, लेकिन 2 सरकारों की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में डीके शिवकुमार प्रियंका वाड्रा के यहाँ हाजिरी बजाते हैं और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार जो है वो माना जाता है कि ये प्रियंका वाड्रा की सरकार है। आप देखिए राहुल गांधी कितनी बार या कब गए हिमाचल प्रदेश। 2022 में चुनाव हुए थे। अपनी बहन के घर पर जो हिल स्टेशन पर बना हुआ है, शिमला के पास बना हुआ है, वहाँ परिवार के साथ छुट्टी बिताने गए हों, उसको छोड़ दीजिए। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश कब गए थे आखिरी बार, आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक 2 सरकारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि परिवार के अंदर बंटवारा है। वर्चस्व को लेकर परिवार में झगड़ा है। खुले में अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन जब लावा अंदर अंदर दहकता है तो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटता है। तो ये लावा कब तक दहकता रहेगा और कब ज्वालामुखी बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन लावा दहक रहा है इतना तो निश्चित है। तो कांग्रेस में बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद सब कुछ सामान्य रूप से नहीं चलने वाला है। कांग्रेस के लोगों के सामने भी सवाल है कि आखिर राहुल गांधी की नाकामी को कब तक झेलते रहेंगे। राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में मुख्य मुद्दा बना दिया एसआईआर को, वोट चोरी को, जिस मुद्दे की कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं तेजस्वी यादव, वो भी बोलने को तैयार नहीं है। लेफ्ट पार्टीज में से कोई कुछ नहीं बोला है। जिसको उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित करवाया, भावी डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, वो भी कुछ नहीं बोलते। तो बिहार में एसआईआर या वोट चोरी मुद्दा है ही नहीं। जनता के बीच में तो कोई चर्चा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आज भी उसी मुद्दे पर टिके हुए हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। चौकीदार चोर है, राफेल, पेगासस, अडानी, हालांकि अडानी का मुद्दा अब भी वो उठाते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनके पास कोई नई बात कहने के लिए नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक विचार देने के लिए नहीं है। तो कुछ उनके घिसे पिटे मुद्दे हैं जिनको वो दोहराते रहते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो उस समय उनकी गर्दन आप देखिए तो बड़ी अकड़ी हुई रहती है।
कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान, मुझसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से समझदार और कौन है इस देश में। इस तरह से वो मुद्दे उठाते हैं कि बस उन्होंने कहा और जनता जो है सड़क पर निकल पड़ेगी उनके समर्थन में। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, उनके विरोधियों के समर्थन में जरूर निकलती है सड़क पर जनता। तो राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। और ये बात उनके विरोधी तो समझ ही रहे थे, उनकी पार्टी के लोग भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। सवाल यह है कि आग तब लगती है जब एक चिंगारी हो, तो वो चिंगारी जलाएगा कौन या वो चिंगारी बनेगा कौन। कांग्रेस में परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। G23 बनाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देख लिया कि उससे कुछ होगा नहीं। कांग्रेस पार्टी वहीं रहेगी जहां गांधी परिवार का कोई सदस्य रहेगा। 1969 का स्प्लिट देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े नेता थे कांग्रेसों में, बड़े प्रभावशाली जनाधार वाले नेता थे, लेकिन पार्टी वहीं रही जहां इंदिरा गांधी गई। 1978 देख लीजिए, फिर स्प्लिट हुई कांग्रेस में, पार्टी वहीं रही जहां इंदिरा गांधी रही। उसके बाद G23 का नतीजा देख लीजिए, पार्टी वहीं रही जहां सोनिया गांधी रही। तो इसलिए अगर कांग्रेस में कोई बगावत कामयाब हो सकती है तो उसी हालत में जब परिवार का कोई सदस्य विरोध में खड़ा हो, और उसके लिए प्रियंका वाड्रा के अलावा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता। क्या प्रियंका वाड्रा ये साहस जुटाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जब ज़िंदगी आराम से चल रही हो, कोई कष्ट नहीं हो, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम करना नहीं चाहता। प्रियंका वाड्रा को भी लग रहा होगा कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, भले ही हमारी सरकार ना हो, लेकिन हमारा राजपाट तो वैसे ही चल रहा है, हमारा रुतबा वैसे ही बना हुआ है, तो आखिर क्यों बेवजह का पंगा मोल ले। तो एक सोच तो ये हो सकती है। दूसरा, उम्र उनके साथ है, उनके सामने ये भी सवाल होगा कि कब तक वो राहुल गांधी की ऐसी नादानियाँ, राजनीतिक नादानियाँ बर्दाश्त करेंगी। कब तक पार्टी को इस तरह से क्षण क्षण मरते हुए देखेंगी। अगर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो, लेकिन सिर्फ अच्छा जीवन जीना महत्वाकांक्षा है तो वो तो चल रहा है। तो कुल निर्भर करता है कांग्रेस में आगे क्या होगा, प्रियंका वाड्रा क्या और उनके समर्थक क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी की कार्यशैली जिन लोगों को पसंद नहीं है कांग्रेस में, वो क्या सोचते हैं। इसका जवाब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मिलना शुरू हो सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।